एवरीवन, लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए चाइना गया हुआ था और वहीं दूसरी तरफ जान यहाँ पर स्टेट्स में था। अब इसके आगे अब लगभग 2 दिन के बाद सुजन अपने डॉक्टर से मिलने के लिए स्टेट्स के बाहर जा रही थी। वो अपना बैग पैक कर रही थी और जान, ईजा, योजा, आंट मैरी सब वहीं रूम में खड़े होकर उसको देख रहे थे। जान ने कहा, आंट मैरी क्या बच्चों को बाहर लेकर जा सकती हैं? आंट मैरी ने सिर्फ नोट किया। ईसा ने कहा, नो डैड, हमें भी यहीं रुकना है, हमें भी आंट सुजन को बाय बाय कहना है। वैसे भी आजकल तो सभी जा रहे हैं। ईसा की यह बात सुनकर एक जान ने ईसा की तरफ देखा। ईसा ने कहा, प्लीज डैड। जान ने कहा, नो प्लीज बेबी, गो, एडल्ट्स को बात करनी है। ईसा ने कहा, अडल्ट्स व्हाई, हम भी अडल्ट्स हैं। जान ने कहा, अभी उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है, जाओ बाहर जाओ, प्लीज डैड को कुछ बात करनी है। जैसे ही जान ने प्लीज कहा वैसे ही ईसा मान जाता है और वो आंट मैरी की तरफ देखता है। इसके बाद आंट मैरी दोनों बच्चों को वहां से ले जाती हैं। अब जान और सुजन उस रूम में अकेले थे। सुजन अपनी सारी मेडिकल फाइल्स और भी अपनी बाकी जरूरत की चीजों को बैग में रख रही थी। तभी जान ने कहा, सब कुछ हो गया? सुजन ने कहा, ऑलमोस्ट। ये कहते हुए उसने जान की तरफ देखा। जान ने कहा, सुजन ये तुम्हारे लिए है। ये कहते हुए जान ने एक एनवेलप सुजन की तरफ बढ़ाया। सुजन ने कहा, ये क्या है? ये कहते हुए जैसे ही उसने उस एनवेलप को लिया उसका फेस एकदम से जैसे कोल्ड हो जाता है। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? जान ने कहा, प्लीज सुजन, ये बस। सुजन ने कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए जान, अपने पास रखो। ये कहते हुए उसने उस एनवेलप को जान को वापस कर दिया था। जान ने कहा, सुजन तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सुजन ने कहा, फक ऑफ, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जान प्लीज ये पैसे देकर मुझे नीचा मत दिखाया करो। जान ने कहा, हे ऐसा कुछ नहीं है सुजन, यू आर माई सिस्टर, आई मीन यू आर लाइक माई सिस्टर, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरी सिस्टर की तरह। और ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सच में केयर करता हूँ कि तुम्हारी हेल्प करेगी। सो प्लीज प्लीज इसे रख लो। लेकिन तो जान ने फिर से उस एनवेलप को सुजन की तरफ बढ़ाया। सुजन ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान आई रियली रिस्पेक्ट योर थॉट कि तुम मुझे अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखते हो, बट सीरियसली मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मेरे पास मेरे पैसे हैं और मैं उन पैसों से सब कुछ अरेंज कर लूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं कॉल करूँगी, पर तब तक के लिए अभी तुम इसे अपने पास रखो। ये कहते हुए उस जान की तरफ वापस उस एनवेलप को सरका दिया था। जान ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। सुजन ने कहा, इसे रखो और मेरी तरफ से अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक परफेक्ट डेट अरेंज करो इस पैसों से। जब वो वापस आए ना तो उसे एक हनीमून स्वीट में ले जाना, एक धमाकेदार नाइट स्पेंड करना। ये कहते हुए सुजन हंसने लगी। जान ने कहा, तुम ऐसे वक्त पर भी कैसे मजाक कर सकती हो? सुजन ने कहा, हो कम ऑन, मैं मरने वाली हूँ तो उसका मतलब ये सोच कर क्या मैं हर दिन मरूँ? ये तो ज़रूरी नहीं है ना। देखो एक ना एक दिन तो सबको मरना है, पर उस दिन के आने से पहले तक क्यों ना मैं ज़िंदगी को खुलकर जी लूँ। जान वैसे भी मेरे पास बहुत लिमिटेड दिन है, तो मैं इन सब दिनों को हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहती हूँ। प्लीज़ अब तुम माहौल को और ज़्यादा डाउन मत करो। जान ने कहा, ऐसी बातें मत करो सुजन। सुजन ने कहा, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करो या ना करो। ये कहते सुजन ने अपना बैग उठा लिया था। जान ने कहा, यू आर सच अ ब्रेव गर्ल एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू सुजन, तुम इतना कावर्ड नहीं हो। सुजन ने कहा, डेस्टिनी भी कितनी अजीब है ना जान, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ब्रेव हो। आई मीन तुम्हारी लाइफ की जितनी भी स्टोरी को मैं जानती हूँ और जितने करीब से मैंने तुम्हें देखा है ना, आई रियली रिस्पेक्ट यू जान। हाँ मैं जानती हूँ बहुत अजीब साउंड कर रहा होगा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो और मैं तुम्हारी। ये बात क्लीशे सा है, लेकिन फिर भी यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जिससे मैं अभी तक मिली हूँ। हाँ तुमने कुछ बकवास काम किए हैं जिसके लिए मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, स्पेशली तब जब तुम ईसा को लेकर केयरलेस होते हो। जान ने कहा, मैं इसे लेकर कभी केयरलेस नहीं हूँ। सुजन ने कहा, क्या मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है? इस बात पर जान चुप रह जाता है। सुजन ने कहा, देखो मैं तुम्हें इस वक्त लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ, तुम अपना और ईसा का ख्याल रखना। और हाँ मैंने तुम्हें क्लब में जाने के लिए कह तो दिया है, पर जान ने कहा, मैं ख्याल रखूँगा। सुजन ने कहा, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, और अगर तुमने क्लब में गलती से भी, जान ने कहा, मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। जान की बातें सुनकर एक सुजन के चेहरे के ऊपर एक स्मिर्क आ जाता है। वो 2 कदम आगे बढ़ती है। जान को समझ नहीं आया कि सुजन एकदम से आगे से चली गई, पर तभी सुजन मुड़ती है, जान की स्लीव्स को खींचकर ऊपर करती है और फिर जान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पागल बनाना बंद करो, खासकर मुझसे झूठ बोलना भी, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। तो बेहतर होगा अपने सारे कामों को असल में बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास जीने की एक वजह है। जान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। मुझ जैसे लोग तरसते हैं ज़िंदगी के लिए, तुम्हें भगवान ने दी है तो ज़िंदगी का यूज़ करो। तुम्हारा एक बच्चा है, कम से कम उसके बारे में सोचो। ही लव्स यू, यू आर हिज लाइफ। अब तो तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे पास वापस लौट आया है, तो इन सब चीज़ों की कदर करो। जान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बस सुजन को देखता रहता है। सुजन ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देना चाहती, एंड सीरियसली मैन मैं तुम्हें कुछ सिखाना भी नहीं चाहती, तुम खुद की ज़िंदगी के खुद ही जिम्मेदार हो।
तुम समझदार हो, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए सुजन जान को वहीं छोड़कर चली गई थी। अब लगभग एक हफ्ते के बाद जान कुछ थीसिस लिख रहा था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, एंड ये लगभग उसकी 5वीं से 6ठी थीसिस थी जिसे उसने एक हफ्ते में लगभग खत्म करा था। ये कहो जान नॉन स्टॉप इस एक पूरे हफ्ते में काम कर रहा है तो ये गलत नहीं है। ये कहो अपने खुद को डाइवर्ट करने के लिए या जो न्यूज़ चाइना से उसके पास आ रही है उस सब चीज़ों को अपने दिमाग से हटाने के लिए, ये कहो उस इमेज को हटाने के लिए जो जान आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा है। इस पूरे एक हफ्ते में जान की ईबो से एक बार भी बात नहीं हुई है, पर ईबो की जान से मुलाकात जरूर हुई है और वो है सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पर ईबो और लूसी की बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। माना जान इस वक्त यहाँ पर स्टेट्स में है, दूर है ईबो से, लेकिन ईबो की खबरें जान के पास पहुँच जाती हैं क्योंकि एक अननोन अकाउंट से उसने ईबो को फॉलो किया हुआ है। नहीं सिर्फ ईबो को, उसने लूसी को भी और उन दोनों से जुड़े हुए फैंडम को भी फॉलो कर रखा है। दरअसल लूसी इस वक्त एक बहुत टॉप नॉच एक्ट्रेस है, वो भी चाइना के अंदर, इसीलिए उससे जुड़ी हुई कोई भी खबर पब्लिक में सुर्खियाँ बटोर ही लेती हैं। और ऊपर से ईबो उसका अलग ही एक पेस है, और जिस तरीके से ईबो और लूसी सामने लोगों के अपेयर होते हैं वो एक पावर कपल की तरह दिखते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करता है। और एक हफ्ते से ये बात हद से ज़्यादा हो रही है। उनका अपीयरेंस पब्लिक के बीच में जिस तरीके से वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हों। और ऊपर से लोगों के कमेंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं, या फिर कहो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर लूसी को ईबो के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखाया जा रहा है, जहाँ पर लूसी ईबो के ग्रीफ में उसके साथ है, एक ऐसे दुख में उसके साथ है जहाँ पर एक लाइफ पार्टनर, एक सपोर्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईबो जिस फेस में इस वक्त गुजर रहा है उसके बारे में भी चाइना के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि ये पूरा वीक और इससे आने वाला अगला वीक कम्प्लीटली पैक है। जैसे कि इस पहले वीक के अंदर लान कॉरपोरेशन की एक न्यू प्रोडक्ट के लिए लॉन्चिंग है, उसके बाद लान कॉरपोरेशन की ही एक एनुअल मीटिंग है जो बहुत सारे बिजनेस पर्सन को इफेक्ट करती है। एक बड़ा टेंडर भी है जो लान कॉरपोरेशन को मिला है जिसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। इसके साथ ही अगली अपीयरेंस या ये कहो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट लैन हुआ की 3rd डेथ एनिवर्सरी है, जो कि बीजिंग में नहीं बल्कि उनके होम टाउन कुसू में होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं क्योंकि ये इवेंट सबसे बड़ा होने वाला है। क्योंकि पिछले बीते हुए साल में लान कॉरपोरेशन अपने मास्टर के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहा था, या ये कहो उनके जाने से अपनी जो ग्रीफ थी उसे एक्सप्रेस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो वो मॉर्न कर रहा था अपने डैड के लिए। और आज ये फर्स्ट टाइम है जब लान कॉरपोरेशन की तरफ से ईबो की तरफ से लैन हुआ के लिए ये इतना बड़ा ऑफिशियल इवेंट रखा गया है, जहाँ पर जितने भी लोग लान कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं किसी भी हद तक, वो सभी लोग इस बड़े से इवेंट में शामिल होंगे लैन हुआ को रिस्पेक्ट शो करने के लिए। और पिछले 2 सालों में लैन कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी पार्टी या कोई भी पब्लिक अपीयरेंस, मीडिया अपीयरेंस या किसी भी तरीके की कोई भी न्यूज़ को सामने नहीं रखा गया है। तो ये फर्स्ट टाइम है जिस तरीके से एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, नहीं सिर्फ लान कॉरपोरेशन के लिए, इनफैक्ट पूरे बिजनेस वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में लान कॉरपोरेशन की दिशा को निर्धारित करेगा और या ये कहो ईबो की लाइफ को बहुत हद तक यहाँ से दिशा देगा। इस इवेंट के थ्रू ईबो की आने वाली बिजनेस विजन को सबके सामने रखा जाएगा। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इस बिजनेस इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये कहो ईबो की उस स्पीच का या उसके आगे के विजन का, उसके आगे के प्लान्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ लान कॉरपोरेशन की दिशा को निर्धारित करेगा। नो डाउट ईबो ने खुद को प्रूव किया है 3 सालों में, पर ये सब कुछ उसने पर्दे के पीछे रहकर किया है। वो ज़्यादातर गेस्ट अपीयरेंस नहीं करता, ना ही पब्लिक अपीयरेंस करता है, मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश करता है। एक आध 2 ही इंटरव्यूज़ होते हैं ईबो के जो पब्लिश किए जाते हैं, बाकी सब कुछ मीडिया सिर्फ आसपास से ही कैप्चर करता है। लेकिन आज ईबो खुद मीडिया के सामने आएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपनी फ्यूचर पार्टनर के साथ आएगा, ये कहो मिसेस लैन के साथ आएगा, फ्यूचर मिसेस लैन, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत बेकरार हैं। पर जान उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो जितना चाहे खुद को इस बात से दूर करने की कोशिश कर ले, पर हो ही नहीं पा रहा। ईबो को खुद से अलग करना जान के लिए मुश्किल है। इतने सालों में उसे आदत तो हो गई है, पर एक बार फिर से जुड़ने के बाद ईबो को दोबारा से अलग करना और किसी और के साथ देखना जितना ज़्यादा जान के लिए मुश्किल है उतना ही ज़्यादा अनबियरेबल भी है। इसीलिए तो वो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर एक बार फिर से उस होम पेज पर देख रहा है जहाँ पर ईबो और लूसी का एक परफेक्ट पिक्चर शो हो रहा है, जिसके अंदर ना जाने कितने ही सारे कमेंट्स, कितने ही सारे लाइक्स हैं। जान ने उस पिक्चर की तरफ देखा, उसे बंद किया एंड वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अब उसे क्लब के लिए जाना था, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिमाग में ईबो ही चल रहा था।
कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, वो डिस्टर्ब था। इसीलिए एक हफ्ते से खुद को रोकते रोकते फाइनली आज सान ने फिर से एक टैबलेट ली, खुद को शांत करने के लिए, अपने एंजाइटी पर कंट्रोल करने के लिए और अपने दिमाग को एक जगह पर रखने के लिए सान ने उस टैबलेट को ले लिया था, जिसे वो पूरे एक हफ्ते से इग्नोर कर रहा था। फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद वो अपने रूम से बाहर निकलता है। उसका चेहरा कंप्लीट स्टोन था, आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सीढ़ियों से उतरते ही उसे आंट मैरी मिल जाती हैं, जो वहीं ड्राइंग रूम में खड़ी हुई थी। आंट मैरी ने कहा, बाबा। सान ने कहा, आंट मैरी बच्चों को ख्याल रखिएगा, आज आने में मुझे लेट हो जाएगा। आंट मैरी ने कहा, लेट? पर क्यों? सान ने कहा, जितना कहा है उतना कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही सान ने साइड से अपना लॉन्ग कोट उठाया और वो बस आंट मैरी को एक लुक देता वो वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ आंट मैरी सिर्फ सान को देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी सान इस वक्त अपने ठीक माइंड में नहीं है, ठीक मूड में नहीं है, या पिछले एक हफ्ते से अपने ठीक मूड में है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईज़ा वहीं ऊपर कॉरिडोर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसके बगल में योजा खड़ा हुआ था। ईज़ा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा, सब कुछ वेस्ट हो गया, एक बार फिर से डैड ऐसे ही हो गए। योजा, आई डोंट थिंक सो डैड वापस हैप्पी हो पाएंगे, एंड मे बी अंकल ईपो भी हमें छोड़कर चले गए हैं और डैड की खुशी भी अपने साथ ले गए। योजा, अब क्या होगा? पर योजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने गगा को देख रहा था, पर कहीं ना कहीं वो भी सैड लग रहा था। उसने ईज़ा का हाथ पकड़ते हुए कहा, गगा सैड? ईज़ा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं सैड हूँ, बिकॉज डैड सैड है। तुम्हें नहीं दिख रहा? डैड सिर्फ हमारे सामने हैप्पी होने का प्रिटेंड करते हैं, वरना वो बस अकेले में ऐसे ही साइलेंट बैठे रहते हैं। एंड वो कितना ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं ना। योजा, डैड थक जाएंगे, हम क्या करें? योजा ने कहा, क्या करें? ईज़ा ने कहा, तुम भी ना कुछ भी नहीं समझते हो। ओह, ये तो बस योजा के सारे बालों को रफल कर देता है। तभी आंट मैरी आती हैं। उसने ईज़ा और योजा के सब देखते हुए कहा, चलो चलो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब सोने का टाइम हो गया है, कम ऑन बेबी, चलो रूम में चलते हैं। ये कहते हुए उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उसे रूम में ले जाने लगी। ईज़ा ने कहा, आंट मैरी डैड कब तक आएंगे? आंट मैरी ने कहा, आई डोंट नो बेबी, डैड वर्क पर गए हुए हैं ना, एंड मे बी लेट नाइट तक वर्क हो सकता है, क्योंकि वो आंट सुजन का काम कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने दोनों बच्चों को फाइनली बेड में लिटा दिया था और स्टोरी बुक लेकर वो उन्हें सुनाने लगती है। पर ईज़ा वो स्टोरी कहाँ सुनने वाला था? उसके मन में तो बहुत सारे सवाल थे। उसने आंट मैरी की तरफ देखते हुए कहा, आंट मैरी आपको क्या लगता है डैड सैड है? आंट मैरी ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? ईज़ा ने कहा, आपको नहीं लग रहा? आई मीन आजकल डैड अजीब बिहेव कर रहे हैं। आंट मैरी ने कहा, तुम्हारे डैड ऐसे ही हैं, वो कम ही हंसते हैं। ईज़ा, तुम्हें तो जानते हो ना। ईज़ा ने कहा, ऐसा नहीं है आंट, आई मीन आपको पता नहीं है, जब अंकल ईबो यहाँ थे ना तो डैड बहुत हंसते थे, बहुत ज़्यादा, एंड वो खुश रहते थे। बट अब वो यहाँ नहीं है तो डैड सैड लग रहे हैं। वंस अगेन डैड वापस पहले जैसे हो गए हैं, एंड आई डोंट लाइक इट। आंट मैरी ने कहा, सिली, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, गॉड से प्रे करो, गॉड सबकी बात मानते हैं, एंड मे बी अगर तुम प्रे करोगे तो तुम्हारे डैड वापस फिर से खुश हो जाए। ईज़ा ने कहा, सच्ची ऐसा होगा? आंट मैरी ने कहा, होने को कुछ भी हो सकता है, तुम प्रे करो, अगर गॉड तुमसे खुश हुए तो डेफिनेटली तुम्हारे अंकल ईबो को तुम्हारे पास भेज देंगे एंड फिर तुम्हारे डैड हैप्पी हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने सुना है बच्चे जब प्रे करते हैं तो गॉड जल्दी सुन लेते हैं। जैसे ही आंट मैरी ने ये कहा, ईज़ा की आंखें चमकने लग जाती हैं। उसने कहा, अच्छा ऐसा होता है क्या? फिर तो मैं ज़रूर प्रे करूँगा। ये कहते के साथ ही उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था एंड वो लिटरली गॉड से प्रे करने लग गया था। उसकी वो इनोसेंस देखकर आंट मैरी सिर्फ मुस्कुरा जाती हैं, बाकी उनकी आंखें उदास थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो बच्चे को सिर्फ बहला रही हैं एंड आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और जान, उसको तो आंट मैरी खुद अपने आंखों से देखती हैं बर्बाद करते हुए खुद को, और वो रही एक केयर टेकर, तो वो कर भी कह सकती हैं। अब लगभग 2 घंटे के बाद मून शाइन क्लब, सान यहाँ बारटेंडर था। वो ड्रिंक्स बना रहा था और उसके सामने कुछ कस्टमर्स बैठे हुए थे, जिन्हें सान अपनी एक परफेक्ट स्माइल देकर उन ड्रिंक्स को सर्व कर रहा था। तभी गॉर्जियस लेडी ने उसके पास आते हुए कहा, हाय हैंडसम। सान ने कहा, हेलो मिस। उस लेडी ने कहा, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ स्पेशल ड्रिंक विच इज़ मेड बाय विद योर ब्यूटीफुल हैंड्स। ठीक है, तो वो सान के हाथों को छूने की कोशिश करने लगी, पर सान ने तुरंत अपने हाथों को पीछे करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैम, मैं ज़रूर आपको अपने हाथों से बनी हुई एक लाजवाब ड्रिंक दूंगा, बट टचिंग इज़ नॉट अलाउड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सान ने उस लेडी को एक स्मिक दिया। उस लेडी ने कहा, ये तो बहुत अनफेयर है, मेरे सामने इतना हैंडसम मैन खड़ा हुआ है एंड मुझे टच नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। सान ने कहा, रूल्स इज रूल्स। ठीक है, तो वो ड्रिंक प्रिपेयर करने लगता है। अब वो सान को छू तो नहीं सकती थी, लेकिन जिस तरीके से वो सान को देख रही थी वो सान को बहुत अजीब महसूस करा रहा था। पर इस क्लब में रहकर, या यूँ कहो ऐसे काम कर सान को आदत हो गई है लोगों के ऐसी निगाहों को बर्दाश्त करने की, इसलिए सान को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैसे भी अभी इसका ध्यान इन सब चीज़ों में था भी नहीं।
वो एक परफेक्ट ड्रिंक तैयार करता है और उस लेडी के सामने रखते हुए कहता है, योर ड्रिंक मैम। उस लेडी ने कहा, बहुत जल्दी बन गई। जहान ने कहा, फास्ट काम तो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, आप पीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इंसान अब दूसरे कस्टमर को अप्रोच करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं वो कस्टमर का भी इंसान के साथ ऐसे ही बिहेव था। अब कुछ वक्त गुजर जाता है, तभी उस क्लब का एक जूनियर मैनेजर जहान के पास आता है। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, हे सियन। जहान ने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, या मैन, व्हाट हैपेंड। रॉबर्टो ने कहा, कैन आई हैव योर 1 मिनट प्लीज। ये कहते हुए उसने जहान की तरफ एक लुक दिया। जहान ने कहा, बट यहाँ तो कस्टमर है। रॉबर्टो ने कहा, यहाँ कोई और देख लेगा, तुम मेरे साथ आओ। ये कहते हुए रॉबर्टो जहान को अपने साथ ले जाता है। जहान को अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो रॉबर्टो को फॉलो कर रहा था। जहान ने कहा, क्या हुआ है। रॉबर्टो ने कहा, सियन वो एक्चुअली ये कहते हुए उसने एक वेटर की तरफ इशारा किया। वेटर से उस ट्रे को लेकर उस इंसान के हाथों में रखते हुए कहा, ये एक VIP रूम की स्पेशल डिमांड है एंड उन्होंने कहा है कि तुम इसे उनके पास लेकर जाओ एंड उनकी ड्रिंक को तुम वही बनाओ। ये सब कुछ मैंने यहाँ इसमें रख दिया है एंड हाँ, वो हमारे स्पेशल गेस्ट है तो उन्हें अच्छे से सर्व करना। जहान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। रॉबर्टो ने कहा, कोई प्रॉब्लम है। जहान ने कहा, मैं किसी स्पेशल सर्विस के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ जॉब करने के लिए हूँ, वो भी बारटेंडर की। यहाँ पर बहुत सारे वेटर्स हैं, आप उन्हें वहाँ भेज सकते हैं, मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं। ये कहते हुए इंसान रॉबर्टो की तरफ देखने लगा। रॉबर्टो ने कहा, तुम यहाँ काम करते हो, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। तो काम करने का मतलब होता है जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। इंसान ने कहा, ये क्या ज़बरदस्ती हुई। यहाँ मैं काम करता हूँ बारटेंडर की हैसियत से, ना कि वेटर की हैसियत से, और किसी को स्पेशल सर्विस देना ये मेरा काम नहीं है। रॉबर्टो ने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने डिमांड किया है कि यहाँ का सबसे बेस्ट बारटेंडर होना चाहिए, तो वो यहाँ के तुम हो, तो जाकर उसे सर्व करो। वहाँ सिर्फ तुम्हें सर्व करना है, मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जहान ने कहा, पर रॉबर्टो ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ जहान, वहाँ जाओ, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा टिप दिया है और वो टिप तुम्हें भी मिलेगा। एक हो सुजन को मिलेगा अगर सुजन यहाँ होती, पर अब तुम उसकी जगह पर हो, तो आई होप तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी फ्रेंड को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी तुम सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट हो, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बिना किसी सीन को क्रिएट करे हुए। ये कहते हुए रॉबर्टो जहान को एक लुक देकर वहाँ से चला गया था एंड जहान अपनी जगह पर बस फ्रोजन खड़ा रह जाता है। उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब लोग उसे इस तरीके से ऑर्डर देते हैं, बट ही हैव नो चॉइस, तो उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। क्लब की VIP सर्विसेज के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और जहान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है, इसीलिए वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। स्पेशल सर्विस में लोग कैसे भी डिमांड कर सकते हैं, और यहाँ तक कि स्टाफ भी लोगों के सामने सिक्योर नहीं रह सकता। कभी कभी स्टाफ भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर जहान उन लोगों में से नहीं है, उसे सब चीज़ें पसंद नहीं आती। पर यहाँ वो इस रूम के सामने है। जहान ने उस रूम की तरफ देखा एंड एट लास्ट एक लंबी सांस लेकर वो रूम पर नॉक करता है एंड अंदर से एक मेलोडियस वॉइस आती है जिसने जहान को अंदर आने के लिए कहा। जहान ने दरवाज़ा खोलकर खुद को अंदर किया तो अंदर एक अलग ही माहौल बना हुआ था। पर्पल रेड लाइट जल रही थी। कमरे के अंदर से खुलते के साथ ही एक बहुत तेज भपका आता है अल्कोहल्स का, तरह तरह की ड्रिंक्स का और लाउड म्यूजिक का। कंप्लीटली सेंसलेस तरीके से वहाँ पर म्यूजिक बज रहा था। जहान ने सिर्फ अपने फेस को एक कोल्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया और वो अंदर उस ट्रे को ले जाकर रख देता है। सामने बहुत सारी लेडीज बैठी हुई थी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि आधे से ज़्यादा अपने होश में ही नहीं है। जहान ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मैम योर ड्रिंक। उस लेडी ने कहा, ओह तो स्पेशल बारटेंडर तुम हो। ये कहते हुए वो जहान की तरफ देखने लगी। जहान ने कहा, एक्सक्यूज मी। उस लेडी ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। आई मीन मेरी फ्रेंड ना तुम्हारी कंटिन्यूअस तारीफ कर रही थी एंड आई जस्ट वांट टू मीट यू, दैट्स व्हाई यू आर सो हैंडसम मैन। ये कहते हुए वो जहान की तरफ देखने लगी, पर जहान ने सिर्फ उसे एक डिस्गस्टिंग लुक दिया। तभी पीछे से एक लेडी ने आते हुए कहा, हाँ ऐसा मत कहो वरना हमारा ही बारटेंडर बेचारा बुरा मान जाएगा। तुम देख नहीं रही हो इसके फेस के एक्सप्रेशन, माय गॉड कितने सेक्सी हैं। ये कहते हुए वो जहान को टच ही करने वाली थी, पर जहान ने तुरंत अपने आप को पीछे करते हुए उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, स्टे इन योर लिमिट मैम। आप जानती होंगी क्लब के कुछ रूल्स हैं, मैं यहाँ आपकी सर्विस में आया हूँ, तो आप बताइए मैं कौन सा ड्रिंक आप लोगों के लिए तैयार करूँ। ये कहते हुए जहान उन सबको बस एक लुक देने लगा या एक फ्रेंडली बिजनेस स्माइल देने लगा। उस लेडी ने कहा, मुझे तो लगा था हमें तुम्हारे साथ कुछ फन करने को मिलेगा, बट यू आर नो फन बेब। जैज तुमने सब क्या किया। लेकिन तो उसने जैज की तरफ देखा। जैसे ही जहान ने ये नाम सुना, लेकिन उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन रियलिटी उसके सामने खुद ब खुद आगे आ गई थी। जैज एक ब्यूटीफुल रेड मिनी ड्रेस पहने हुए जहान के पास अपनी हील्स को टक टक करते हुए पहुंच जाती है। उसके हाथ में उसके शैंपेन का ग्लास था। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, हाय हैंडसम। जैसे ही उसने ये कहा, जहान ने एक डिस्कस्टिंग लुक जैज को दिया, पर जैज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो और ज़्यादा एटीट्यूड में जहान के सामने से गुजरती है, उस बड़े से काउच के ऊपर बैठ जाती है, अपने दोनों परफेक्टली स्लिम लेग्स को क्लोज कर कर। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरा जवाब नहीं दिया। जहान ने कहा, मैम आपको कुछ चाहिए। जैज ने कहा, सो फॉर्मल, ओके एक परफेक्ट ड्रिंक बनाओ।
बिल्कुल अपने जैसी नशीली। ये कहते हुए उसने जान की तरफ देखा। जान ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया और ड्रिंक प्रिपेयर करने लगा और जैस बस उसे घूर रही थी, ये कहो कंप्लीटली उसको इस तरीके से डिवोर कर रही थी जैसे उसे अपनी आंखों से अनड्रेस कर रही हो। और ये सब कुछ महसूस कर कर जान सिर्फ अपनी मुट्ठियों को खींच लेता है। अब लगभग 10 मिनट के बाद जान ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के लिए ड्रिंक प्रिपेयर कर चुका था और सबको उनकी सर्व भी कर चुका था। वो बस जाने ही वाला तभी जैस ने कहा, हे कहाँ जा रहे हो तुम? ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। जान ने कहा, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, मैंने सबको ड्रिंक दे दी है, सो एंजॉय योर ड्रिंक मैम, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए जान जाने ही वाला तभी जैस ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है और तुम्हें यहाँ पर मुझे तब तक सर्व करना होगा जब तक मैं ना चाहूँ। ये कहते हुए वो जान की तरफ देखने लगी पर जान ने तुरंत अपने आप को उससे अलग करते हुए कहा, मुझे छूना बंद करो। जैस ने कहा, ओके बेब, मैं तुम्हें नहीं छू रही हूँ, अपना काम करो ताकि तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे मैनेजर से जाकर ना कर दूँ एंड आई होप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए जैस सिर्फ जान को एक लुक देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है एंड उसके बाद नॉन स्टॉप वो सब कुछ चलता रहता है। अब लगभग 2 घंटे के बाद फाइनली जान फ्री हो गया था। वो अपने कपड़ों को चेंज कर बस क्लब से बाहर निकलने ही वाला था तभी बाहर एंट्रेंस पर ही उसे एक बार फिर से जैस मिल जाती है जो अपनी कार के बाहर खड़े होकर जान का इंतजार कर रही थी। पर जान उसे सिर्फ एक इग्नोर लुक देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जैस ने कहा, कम ऑन डूड, मैं तुम्हारे यहाँ से कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझे से इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये तो वो जान के साथ साथ चलने लगी। जान ने कहा, जैस अपने काम से काम रखो और मुझे फॉलो करना बंद करो, यहाँ तुम लेने क्या आई हो? जैस ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आई मीन तुमने तो मुझसे मिलने से इनकार कर दिया बट मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैन, आई लव यू, हाउ मेनी टाइम आई टोल्ड यू। एंड वो तो अच्छा हुआ मेरी एक फ्रेंड ने एक फ़ोटो शेयर किया था और उसके उस फोटोग्राफ में तुम कैप्चर हो गए, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम इस क्लब में हो। मैन मेरा तो पूरा दिन ही बन गया। जैसे ही जैस ने कहा एक इंसान अपनी जगह पर रुक जाता है। उसने जैस को एक डेथली ग्लेयर देते हुए कहा, क्या करना चाह रही हो तुम? मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। जैस ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा और तुम्हारा रिश्ता है, क्या तुम भूल गए उस रात को क्या हुआ था? जान ने कहा, वो एक सिर्फ रात थी और एक मिस्टेक थी। जैस ने कहा, क्या कहा तुमने? मिस्टेक थी? मेरा डाइवोर्स हो गया है उस मिस्टेक की वजह से और अब तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जान ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारा पागलपन था और तुमने जानबूझकर वो सब कुछ क्रिएट किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? मैं नशे में बेशक था पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगी वो तुम मेरे साथ कर सकती हो। जो कुछ भी उस रात को हुआ उस रात के लिए मैं भी सॉरी हूँ बट दैट्स नॉट माई मिस्टेक एंड दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? ये कहते हुए उसने जैस को एक लुक दिया एंड वो फिर से आगे बढ़ने लगा। पर तभी जैस ने जान का हाथ एक पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आई रियली लाइक यू जान, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जान ने कहा, बट आई डोंट लाइक यू एंड आई नेवर। ये कहते हुए उसने जैस को बस पीछे पुश कर दिया था। जैस ने चीखते हुए कहा, व्हाई आई मीन क्या कमी है मुझ में? हाँ, आई एम अ गॉर्जियस लेडी एंड मेंस लव मी। जान ने कहा, बट आई डोंट लव यू। जैस ने कहा, झूठ बोलना बंद करो जान, तुम जिस तरीके से उस दिन मुझे किस कर रहे थे तुम डेफिनेटली मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग तो रखते हो। कम ऑन, एक रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं एंड उसके बाद तुम खुद ब खुद मुझे पसंद करने लगो। जस्ट वन नाइट बेब। तो वो जान के हाथों को बहुत इंटिमिडेटली टच करने लगी। जान सिर्फ उसे घूर रहा था। तभी जैस ने कहा, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? आई मीन देखो ना, हम दोनों के बीच में कितना स्पार्क है, हम दोनों की हीट अलग ही है जान। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं I just want to devour you। ये कहते हुए बस जान को किस करने ही वाली थी तभी जान ने खुद को अलग करते हुए कहा, बट आई डोंट फील एनीथिंग। इनफैक्ट तुम क्या, मैं तो किसी भी औरत के साथ रहकर कुछ भी महसूस कर ही नहीं सकता बिकॉज आई एम प्योर गे और मुझे सिर्फ आदमियों के साथ ही वो फीलिंग महसूस होती है। तो अपना टाइम वेस्ट करना मुझ पर बंद करो। ये कहते हुए जान बस आगे चला जा रहा था। तभी जैस ने कहा, क्या कहा तुमने? जान ने कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जैस ने कहा, पागल मुझे बना रहे हो या खुद को? अगर तुम्हें औरतों के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास कहाँ से आया? जैसे ही जैस ने ही कहा, एक इंसान की पूरी बॉडी के अंदर एक करंट दौड़ जाता है पर वो जैस को कोई जवाब नहीं देता, नहीं पीछे मुड़ कर देखता है। जैस चिल्लाती रहती है और जान बस अपनी बस लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था। अब लगभग 2 दिन तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। जैस हर रात को इस क्लब में आती है और बस जान को डायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करती है। जान इस चीज़ से बहुत फेड अप हो चुका है। वो लिटरली जैस से नफरत करता है, बहुत ज़्यादा नफरत। पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता, अभी वो बाउंडेड है, अभी वो काम कर ही रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है।
जहान ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें सरप्राइजिंगली ईबो का नाम शो हो रहा था। ये देखते के साथ ही जहान की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसने ईबो का फ़ोन उठाया, वो साइड में चला गया जहाँ पर उस क्लब के अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी। जहान ने कहा हेलो, सामने से जवाब आता है हेलो सानगा, कैसे हैं आप? जहान ने कहा आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? ईबो ने कहा मैं भी बस ठीक ही हूँ। जहान ने कहा तुम्हारी आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन तो एहसान बस बैल्कनी में खड़े होकर उस खुले आसमान की तरफ देखने लगता है। वहीं ईबो वो शांत हो जाता है। जहान ने कहा सब कुछ ठीक तो है? तुमने अचानक से फ़ोन किया। ईबो ने कहा आपको अच्छा नहीं लगा? जहान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? ऑफकोर्स मुझे अच्छा लग रहा है। तुम तो मुझे भूल ही गए थे। ईबो ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो आपको हर पल याद करता हूँ। जहान ने कहा मजाक करना बंद करो, खबरें तो कुछ और ही कह रही हैं। ईबो एकदम से अलर्ट हो गया। उसने कहा खबरें? जहान ने कहा वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ कब लौट रहे हो? ईबो ने कहा आप चाहते हैं मैं लौट आऊँ? जहान ने कहा शायद ईज़ा तो मैं बहुत मिस कर रहा है। ईबो ने कहा सिर्फ ईज़ा? जहान ने कहा ओके मैं भी मिस कर रहा हूँ। बाय द वे क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा बस आपको याद। जहान ने इससे पहले क्या है कुछ कहता है, एक ऐसा महसूस होता है पीछे से उसे किसी ने हक कर लिया है। जैसे ही जहान को रियलाइज़ हुआ उसकी पूरी बॉडी फ्लिंच कर उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने जैस खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी जहान से सिर्फ बोले जा रहा था, पर जब जहान का उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ईबो ने कहा जहान का आप वहाँ हैं? जहान ने कहा ईबो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं यहाँ ईबो ने कहा आप कहीं बाहर हैं? जहान ने कहा हाँ मैं बाहर हूँ, मैं वर्क प्लेस पर हूँ, तो मैं बस तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कुछ इमरजेंसी केस आ गया है, बाय। हाँ एक साथ ही जहान ने फ़ोन काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो बस ऐसे ही बैठा रह जाता है। लेकिन जहान वो सामने खड़े हुए शख्स को लिटरली घूर रहा था। उसने जैस को पीछे धक्का देते हुए कहा क्या तुम्हें एक बार मैं समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जैस ने कहा कम ऑन जहान, लेट्स सेलिब्रेट। हाँ कम ऑन, मैं तुम्हें इतनी देर से अप्रोच कर रही हूँ, इतने दिन में तो सब मान जाते, क्या तुम नहीं मान सकते बेब? ये कहते हुए वो जहान को टच करने लगी। उसे देखते हुए कोई भी कह सकता था कि वो इस वक्त बहुत नशे में है और जहान को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने जैस को पीछे धकेलते हुए कहा अपने काम से काम रखो और ये सब कुछ करना बंद करो। ये कहते हुए उन दोनों के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाता है। जैस बस अपने आप को जहान के ऊपर लीन कर रही थी और जहान बस जैस को दूर कर रहा था। जैस ने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैन? मैं तुम्हें खुद से अपने आप को सर्व कर रही हूँ और तुम मेरे पास आ नहीं सकते? सिर्फ एक रात की तो बात है, सिर्फ एक रात की, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, तुम भी। उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, हम वही सब कुछ शुरू करेंगे जो उस टाइम पर था। जहान मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फीलिंग रखते हो। जहान ने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रखता, बिकॉज मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ सर? जैस वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो हो गया सो हो गया। जैस ने कहा नहीं वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी जहान, मैंने फील किया था तुम मुझे जिस तरीके से किस कर रहे थे। जहान ने कहा जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें कुछ और समझ रहा था, कोई और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो। इसी के साथ जैस का नशा जैसे एकदम से उतर गया था। वो जहान की तरफ देखकर कहने लगी तो तुम मुझे अपनी वाइफ समझ रहे थे? जहान ने कहा क्या? जैस ने कहा तुम सनाया मुझे सनाया समझ रहे थे क्या? जहान ने कहा इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी समझूं, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें प्यार से किस नहीं किया था, बस हो गया था। ये कहते हुए जहान जैस की तरफ देखने लगा। जैस ने कहा तुम मुझसे खेल रहे थे जहान? वो सब कुछ जो था? जहान ने कहा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, और अब भी कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आई हैव समवन जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सब कुछ बंद करो, इस पागलपन को बंद करो, बंद, स्टॉप इट, गॉड डैम इट, जस्ट स्टॉप इट, और मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहते हुए जहान वहाँ से जाने लगा। तभी जैस ने चिल्लाते हुए कहा नो नेवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर पहले कुछ नहीं था तो अब कुछ हो सकता है जहान, अब सच में कुछ हो सकता है। ये कहते हुए जहान को फिर से टच करने लगी। तभी जहान ने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद तुम मुझे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम इस क्लब में आ रही थी ना, मैं इस जॉब क्विट करता हूँ, अब जाकर जिससे कंप्लेंट करनी है वहाँ जाकर कर दो। जैस ने कहा क्या? जहान ने कहा फक ऑफ। ये कहते साथ ही वो जैस को बस पीछे धकेल देता है। तभी जैस ने चिल्लाते हुए कहा मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, तुम पछताओगे जहान, बहुत ज़्यादा पछताओगे। जहान ने कहा देख लेंगे। जैस ने कहा ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, उसके बाद तुम मुझसे खुद बैक करोगे फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसके लिए। कहते के साथ ही जैस बस नफरत भरी निगाहों से जहान को देख रही थी और जहान बस वहाँ से चला गया था।